जैसे हमने आसिम को देखा था, उनकी लड़ाइयाँ देखी हमने, कभी रुबीना के साथ, कभी फुकरा इंसान के साथ। पहले तो स्टार्टिंग में रजत सर के भी साथ था, बट व्हाट यू हैव टू से उनकी फाइटिंग आसिम की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी ये फाइटिंग जब चल रही थी बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी मुझे तो मतलब आप 2 सेकंड में कैसे ऐसे गुस्सा हो सकते हो, तो बहुत फेक लड़ाई लग रही थी मुझे। बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आसिम बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। एंड आसिम का वो पर्सनालिटी है ना कि लाइक आई एम द ओनली वन, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, वो उनका एक ऑरा है विच इज़ गुड, आप रखना चाहिए, बट आप दूसरों को नीचा मत दिखाओ। तो वो आसिम फुकरा इंसान को बोल रहा था कि आप क्या, तू तो बस व्लॉगिंग करता है, तू तो बस ये व्लॉगिंग करता है, तेरा कोई वजूद नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया है, बट आप दूसरों को नीचा मत दिखाओ। और कहीं ना कहीं फुकरा इंसान बहुत करता है, इंसान मतलब बहुत, वो जब भी व्लॉगिंग भी करता है वो दूसरे लोगों की हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, अगर वो आपके साथ ही मेंटोर के चेयर पे बैठा है, मतलब उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, इसलिए वो पोजीशन में है। तो आई फील कि आसिम को वो सब नहीं बोलना चाहिए था, बट वो ही होता है ना कि हम कंटेस्टेंट हैं, हम मेंटोर्स को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, तो वी वर लाइक क्वाइट, जो हो रहा है देखो, मज़ा करो, पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। बट रुबीना के साथ भी हमने देखा, जहाँ तक उनको बोला गया कि आप टीवी एक्टर हो या आप एक्टिंग ही करो, देन उसके उनके पहले वाले भी खतरों के खिलाड़ी से भी उनको निकाला गया। ऑफ कोर्स क्या लगता है कि उनका जो ये अग्रेसिव है, इसके वजह से वो कोई शो नहीं कर पाएंगे। रुबीना नहीं, आसिम क्योंकि खतरों से भी निकाला गया, खतरों से भी, हाँ, तो वही सीन है, मतलब उनमें बस एग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे, क्योंकि अभी एक शो में अगर आप कमिटमेंट देते हो तो आपको एंड तक वो कमिटमेंट रखना ही है, भले कुछ भी हो। आप बाहर आके ऑडियंस को बोल दो कि ये ऐसा था, मुझे ये सही नहीं लगा, बट अगर आपने कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आई फील आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी बाकी जो शो वाले वो भी ये देखेंगे, फिर कोई उनको अप्रोच नहीं करेगा, सब शो यही सोचेंगे कि ये तो हर शो छोड़ के चले जाते हैं। खतरों के खिलाड़ी में भी सेम किया, यहाँ पर भी सेम किया, और इवन खतरों के खिलाड़ी के बाद उनको ये मौका था कि चीज़ें सुधारने की, और उन्होंने सेम गलती फिर से की और बहुत अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। और मतलब वो हमें समझाते थे कि गालियाँ मत दो, और खुद वो करते थे, हमें समझाते थे कि लड़ाई मत करो, फिजिकल फाइट मत करो, और उन्होंने भी फिजिकल फाइट किया। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अगर हम वो ये चीज़ देख रहे हैं तो कंटेस्टेंट भी वही चीज़ करेंगे, क्योंकि उनको बढ़ावा मिलता है। कंटेस्टेंट को यही लग रहा था कि अगर हम फिजिकल फाइट किए, अगर हमने गाली गलौज किया, तो ही हम आगे दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, जो आप देख रहे हो आप वो कर रहे हो। तो अगर ऐसे ही आसिम करता रहा तो आई डोंट थिंक सो उनको कुछ आगे काम मिलेगा। बट कहीं ना कहीं उनकी टीम के जो मेंबर थे वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट थे उनसे, स्टार्टिंग से ही कह सकते हैं हम, डे 1 से। क्योंकि लड़कियां भी जो थे उनकी टीम में, उन्होंने भी कहा कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी बायस थे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे, कि आप तो वहाँ थे, रह के आए हो, क्या आपको भी सेम चीज़ लगी? तो कहीं ना कहीं आसिम का जो पूरा टीम है वो चला रहा था शिवा, मतलब आसिम कुछ नहीं कर रहा था, पूरा टीम शिवा चला रहा था। तो इवन तो आसिम चला गया, उनके टीम में इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा शिवा चला रहा था। जो शिवा बोल रहा था उनकी पूरी टीम कर रही थी। एंड कहीं ना कहीं मतलब उनके टीम को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है जितना मतलब मैंने देखा है अंदर से। मतलब वो टीवी पे दिखाने के लिए ठीक है, ओ शेट अभी आसिम भाई चले गए, बट हम बैक ऑफ कैमरा बात करते हैं तो दे वर लाइक वेरी ओके। और कहीं ना कहीं आसिम भी बहुत पार्शलिटी कर रहा था, सिर्फ चांदनी को सपोर्ट कर रहा था एंड शिवा को सपोर्ट कर रहा था, बाकी हर्ष और अंजलि को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो भी उनको दिख रहा था। एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है वो चीज़ के लिए। और रही बात टीम की, टीम का तो पूरा जो हेड था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे आसिम को निकाल दो, शिवा को ही बिठा दो क्योंकि टीम आसिम का नहीं सुन रहा था, सिर्फ शिवा का सुन रहा था।